नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोग को करवाने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश का राजस्व लेखपाल, जो 2015 में दूसरे शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं हिंदी के 25 क्वेश्चंस टोटल करवाएंगे आप लोग को, जो भी 2015 में सेम राजस्व लेखपाल की द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न थे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। टोटल हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी 25 आए थे उसको करवाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 जैसा कि हिंदी दे रखा है, सबसे पहले हिंदी दिया था इसमें। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा। क्या है? वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है संबंध कारक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अधिकरण कारक, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक। तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में हो जाएगा अधिकरण कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उदय शब्द का विलोम। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। पहला दे रखा है लाल, दूसरा है भाषित, सी है बलिष्ठ और डी है अस्त। तो उदय शब्द का विलोम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्त। क्या हो जाएगा? अस्त। तो उदय का क्या होता है? अस्त हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन नंबर बी, मैंने एक पेड़ काट लिया। ऑप्शन नंबर सी, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। और ऑप्शन डी, मैं आपका आभारी हूँ। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यही भविष्य काल में है, क्योंकि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा मतलब भविष्य की बात हो रही कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तीसरे के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा, इसका राइट क्या हो जाएगा? पहला, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, इसे ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जूते चाटना कह रहा है। जूते चाटना का मतलब क्या होता है? खुशामद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर बढ़ते हैं 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दे रखा है, माता जी को। माता जी को खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे भरना है। पहला है आशीर्वाद, दूसरा है शुभाकांक्षा, तीसरा है प्रणाम और चौथा है स्नेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो माता जी को प्रणाम मतलब माता जी को प्रणाम। उसके बाद 7वां, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, खाली स्थान कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिथि। तो अतिथि वो व्यक्ति होता है जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसे बोलते हैं अतिथि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द पहला है पंकिल, ऑप्शन नंबर बी है नीरज, ऑप्शन नंबर सी है नीरद और चौथा है निर्मल। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मुझे 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो इसमें क्या है? 4 पार्ट में दिया है, उस चारों पार्ट में से जिस पार्ट में गलत है, जो पार्ट गलत है उच्चारण की दृष्टि से
उसको हमको क्या करना है, ऑप्शन में दिया है उसी ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं और लास्ट में दे रखा है कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए मुझे कल सही है, 2 किलो भी ठीक है, लीची खरीदने हैं। अब यहीं पे गलत है, लीची खरीदने नहीं है दोस्तों, होता है लीची खरीदनी है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी पार्ट में गलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इसमें भी वही काम करना है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो अपने अपने किताबें नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट में गलती है। यहाँ पे सेंटेंस सही हो जाएगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, जबकि यहाँ पे अपनी अपनी किताबें दिया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रमत्त स्वेच्छाचारी, मतलब 11 और 12 क्वेश्चन में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताएं। मतलब एक शब्द का एक अर्थ तो साथ में ही दिया हुआ है और दूसरा अर्थ बताना है आपको सेम, जिसका मीनिंग हो। अब यहाँ पे पहला प्रमत्त दिया है, प्रमत्त मतलब स्वेच्छाचारी, तो उसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरा ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ भी हमारा स्वेच्छाचारी होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्मत्त। प्रमत्त मतलब भी स्वेच्छाचारी होता है और उन्मत्त मतलब भी स्वेच्छाचारी होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कनक धतूरा, मतलब कनक का एक अर्थ है धतूरा और दूसरा अर्थ कनक का होता है, आप लोग को मालूम है, सोना। तो ऑप्शन नंबर डी सोना हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेम जो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2015 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेम पेपर आप लोग को इसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा। जो अभी भर्ती आई है उत्तर प्रदेश की, जो 8500 8,500 भर्ती आई है, तो इसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर का, वो सब हम आप लोग को डेली एक वीडियो लेकर के आएंगे, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, हिंदी, ग्राम समाज और जीके के सारे क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे। ठीक, तो वीडियो में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करना न भूलें, जिससे आप लोग को जानकारी जो है वो मिलती रहे और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर के डेली आएंगे आप लोग के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रीत्य अनुसार का शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। रीत्य अनुसार का सही शब्द संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। तो रीत्यानुसार का सही शब्द विच्छेद हो जाएगा रीति प्लस अनुसार, मतलब 13वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। रीति धन अनुसार बराबर रीत्यानुसार। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 14 और 15 में बताना है आप लोग को कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य दिया हुआ है ए से लेकर डी तक, इसमें सही कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से वो आप लोग को बताना है। पहला दे रखा है वह एक महिला विद्वान थी, बी दे रखा है वह एक विदुषी महिला थी, सी दे रखा है एक विदुषी महिला थी वह, और डी दे रखा है वह एक विद्वान महिला थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। देखो महिला के लिए क्या होता है दोस्तों, महिला के लिए विद्वान नहीं यूज होता है बल्कि विदुषी यूज होता है, विद्वान हमेशा पुरुष के लिए यूज होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15वां दे रखा है, उसमें भी यही काम करना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। दोस्तों यहाँ पे 15वें में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ये हमारा वर्तनी की दृष्टि से सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब प्रमाण मतलब ही होता है प्रमाण सहित, तो इसलिए सब प्रमाण के साथ प्रमाण सहित लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, उसके बाद
फिर चलते हैं 15 के बाद 16वें की तरफ। 16वां कह रहा है किसी की सहायता करने वाला। वाक्यों के लिए एक शब्द जो है चुनना है। किसी की सहायता करने वाला दोस्तों होता है सहायक। क्या होता है? किसी की सहायता करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सहायक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाला किसी का वो हितैषी होता है। क्या होता है? हितैषी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक दे रखा है, इसमें कुछ पंक्ति दे रखा है, इसमें रस बताना है कि कौन सा रस है। यहाँ पे कह रहा है अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी। तो यहाँ पे क्या है? अखिया हरि दर्शन की भूखी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कैसे आप लोग जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जो है वो कभी कह रहा है कि जो आँखें हैं वो प्रभु के दर्शन की जो है वो भूखी हैं, मतलब दर्शन नहीं मिल पा रहा है, उनके वियोग में जो है वो पागल हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है? कहीं ना कहीं वियोग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। तो 18 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 19 नंबर का है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव का चयन करना है। पहला दे रखा है प्यास, दूसरा प्रांगण, तीसरा उद्वेग और चौथा आश्रम। तो बेटा यहाँ पे क्या है? जो ऑप्शन नंबर ए है प्यास, प्यास जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी सारे जो शब्द हैं यहाँ पे वो तत्सम है। प्रांगण हो गया, उद्वेग हो गया, आश्रम हो गया, ये सारे तद्भव हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे क्या है? घटा घटा दो शब्द आया है और उन दोनों के अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। तो जहाँ पे एक शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या है? एक घटा का अर्थ बेटा क्या है कि घटा मतलब काली घटा, घटा मतलब मौसम होता है। ठीक है, बादल जैसे जो छाए होते हैं आसमान में, तो यहाँ पे घटा उसका मतलब हुआ है। ठीक है, बादल का। लेकिन घमंड घटा यहाँ पे जो दूसरा घटा है उसका मतलब घटना मतलब कम होना से उसका आशय है। ठीक, तो यहाँ पे अलंकार इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। चाकू शब्द का बहुवचन बेटा होता है यहाँ पे चाकू ही होता है, चाकुएं नहीं होता है, न चाकुओं होता है, न कि चाकुओं होता है। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेटा द्विगु समास हो जाएगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। तो द्विगु समास क्यों द्विगु समास हो जाएगा? त्रिवेणी देखिए संख्यावाची द्विगु, इसका समझने के लिए याद रखना संख्यावाची जब शब्द का जहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे भी संख्यावाचक शब्द का यूज हो जाए वहाँ पे हमेशा द्विगु समास होता है। तो त्रिवेणी, त्रि मतलब तीन, वेणी मतलब नदी, मतलब तीन नदियों का समूह जो होता है। त्रिवेणी मतलब संगम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा संख्यावाचक शब्द का यूज हुआ है तो द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के समान, जो ऐसा शब्द हो जो संस्कृत भाषा के समान यूज हुआ हो यहाँ पे वो तत्सम हो जाएगा। तो तीखा हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, अटारी हिंदी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी गहरा भी हिंदी भाषा का शब्द है। लेकिन जो निकृष्ट है वो हमारा संस्कृत भाषा के जैसा लग रहा है। ठीक, तो इसका 24 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकृष्ट जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, यहाँ पे कह रहा है मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखनी है। यहाँ पे दे रखा है अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है।
तो बेटा यहाँ पे जो अत्याधिक दिया है इसकी शुद्ध वर्तनी करनी है। तो याद रखना अत्याधिक कभी नहीं होता है, क्या होता है, अत्यधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, आप लोग को 25 क्वेश्चंस टोटल हिंदी का करवा दिए हैं। उसके बाद अगले पार्ट में आप लोग को इसी पाली का क्वेश्चन जो है 2015 उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का, हम आप लोग को जीके का लेकर के आएंगे। उसके बाद जीके का लाने के बाद 25 क्वेश्चन के बाद ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो 2015 का समाप्त हो जाएगा। फिर हम 2015 का चकबंदी लेखपाल का भी आप लोग को करवा देंगे। उसके पहले भी 2008 में राजस्व लेखपाल का आया था भर्ती, उसका भी करवा देंगे। उसके बाद लगातार आप लोग के लिए हम यहाँ पे ग्राम समाज और जीके के क्वेश्चंस जो है अपलोड करते हैं डेली एक वीडियो। तो आप लोग उसको देखना ना भूलिए, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एफर्ट हम देते हैं, हम इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लेकर के आते हैं। आप लोग के लिए जो भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उसी को हम लेकर के आते हैं, ठीक। तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, टॉपिक्स हैं, उन पे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आप लोग को चीज़ें आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।